राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर एसएससी से जुड़े कुछ रिफॉर्म्स को लेकर यहां पर लगातार आंदोलन चल रहा है। टीचर्स, स्टूडेंट्स और जितने भी इस वक्त उम्मीदवार हैं जो ये पेपर देना चाहते हैं, दे चुके हैं, क्या वो समस्याएं हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये आंदोलन किस तरह से बड़ा हो रहा है उस चीज को भी समझते हैं। हमारे साथ टीचर्स हैं। सर, क्या हुआ? सबसे पहले अगर हम समझें कि अभी आप पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आई सबसे पहले कल कि टीचर्स पे लाठीचार्ज हो रहा है, वो स्थिति क्या थी सबसे पहले? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये आवाज़ उठाई जा रही है क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बच्चों को पूरी तरीके से गुमराह कर रहा है। पेपर का जो इनका सिस्टम था, जो पूरा का पूरा इनका कैलेंडर होता है 1 साल का कि कब कब हमें कौन कौन सा पेपर लेना है, अब ये उन सारी चीज़ों में फेल होते जा रहे हैं। और एसएससी इसका ना तो कोई में पुख्ता जवाब दे रहा है और ना ही बच्चों को कोई गाइडलाइन दी जा रही है। 13 तारीख से सीजीएल का पेपर शुरू होने वाला है, जिसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। पिछले लगभग 18 महीने से बच्चों का सीपीओ का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। वो बच्चा बैठा बैठा घर पे ओवरवेट हो रहा है, उसकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। वो सारा दिन इंटरनेट पे ये ढूंढता रहता है कि मुझे कोई उम्मीद नज़र आ जाए। एडिक्विटी ने पेपर का सिस्टम इतना बर्बाद कर दिया कि 50-55 हज़ार बच्चों के लिए ऐसी लैब कंडक्ट कराने के लिए एग्जामिनेशन उन्होंने बैठा दी हैं, जहाँ इस जगह पर लैब है और उससे अगले रूम में ही गायें भैंस बंधी हुई हैं। बाहर सिक्योरिटी के नाम पर एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को बैठा दिया गया है। मतलब कि जिस तरीके से पेपर हो रहा है उस पे आप लोगों के सवाल हैं कि जहां पर हुआ, जो एडवोकेटी अगर आप नाम ले रहे हैं तो जिस कंपनी ने पेपर करवा रही है, बेसिकली थर्ड पार्टी इसको मैं कह सकता हूं, तो वो जो सवाल है वो कैसे उठे? क्या होता था पिछले साल, क्या होता था और इस बार ये क्यों? सर, होता ये था, जो एडवोकेटी को अभी इस बार टेंडर दिया गया एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी स्टार्टिंग से एकदम। अगर हम जड़ से उठाएं तो एसएससी सिलेक्शन फेज का एग्जाम आता है, जिसको 4 से 5 लाख करीब बच्चे को ये एग्जाम देना था। वो एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचता है, किसी सेंटर पे लगा हुआ आज एग्जाम ही कैंसिल है, 500-600 किलोमीटर दूर जा रहा है वो। कई जगह ऐसे वीराने में सेंटर पड़ा हुआ है जैसे कि इसको 10 एक दिन में ही बस तैयार किया गया हो। एक खेतों में जाके सेंटर है। कई सेंटर्स पे ऐसा है कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा। अब डिजिटल भारत ऐसे कैसे बनेगा? कोई जवाब आया कभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को लेकर जो एग्जाम दे रहे हैं उनको? सर, कोई जवाब नहीं है सर। कल भी अभी अभिनय शर्मा सर चेयरमैन से मिलने गए थे, उन्होंने क्या बोला कि जो हम 100 रुपये फीस वसूलते हैं, जब सर ने पूछा कि आप फीस वसूलते हैं, आप बच्चों का एग्जाम तो सही से कंडक्ट कराइए, उनका जवाब यह था कि इससे सरकार के, भाई हमारे पास पैसा नहीं आता, सरकार के पास पैसा जाता है और इससे रोड बनाए जाते हैं। ये उनकी तरफ से ये जवाब है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे टाइम पर ये समस्याएं डिपार्टमेंट में किसने, ये चेयरमैन के हिसाब से कोई एक मतलब अलग डिपार्टमेंट से उन्होंने भेजा होता, मतलब मेन चेयरमैन के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनको बस ऑफिस की तरफ, ये डीओपीटी ऑफिस के जस्ट बगल में जो वहाँ पे। और अभी कल भी हमें ये बस आश्वासन देकर हमें यहाँ से भेज दिया गया कि आप जो है यहाँ से चले जाइए, 2 दिन बाद हम आपकी डीओपीटी में मीटिंग कराएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा है और सरकार को सारी चीजें पता है। सर, इतना बड़ा टेंडर जो है ना, विदाउट सरकार के इन्वॉल्वमेंट हुए नहीं मिल सकता। सर, कितना असर पड़ रहा है? मैं सीधा आऊंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, कितना असर पड़ रहा है? जैसा आपने बताया घर में बैठा है, इतना बढ़िया असर पड़ रहा है सर कि हर रोज हजारों मेल होती हैं, एक भी मेल का जवाब नहीं दिया जाता और कंप्यूटर को बंद करके और बैठ गए हैं सारे अधिकारी। मतलब ये एक प्रोटेस्ट, ये आंदोलन करने से पहले आपने हर तरीके का भरसक प्रयास। सर, ट्विटर पे लगातार ट्रेंड हुआ है, कल भी हमारे 5 हैशटैग्स लगातार ट्रेंड हुए हैं और सरकार भी इसको देख रही है, डीओपीटी भी इसको देख रही है, लेकिन वो बिल्कुल आराम से बैठे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बच्चा रोड पे बैठा है, ये देश का भविष्य रोड पे बैठा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।